नमस्कार बच्चों। अभी तक हमने जितना कुछ पढ़ा, अब उसमें आगे हमको मिट्टी यानी सॉइल और उसके प्रकार, भारत में कितने प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, मृदा पाई जाती है, उसके बारे में जानकारी हासिल करनी है। व्हाट आर द वेरियस टाइप ऑफ सॉइल्स विच आर फाउंड इन इंडिया, वी हैव टू टॉक अबाउट दैट। सो soil formation takes a very long period of time. It takes millions of years to form only few centimeters of soil, and the top soil is very much more fertile. And how this soil is formed, it depends upon various factors. So the first and foremost thing is to remember is that soil is formed by the basic rock material which are called as parent rock material. तो पेरेंट रॉक मटेरियल जो भी होता है उसके ही टूटने की वजह से लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम में, वो वेदरिंग की वजह से और तरह तरह के प्रोसेसेस की वजह से धीरे धीरे उसमें क्रैक आता है, वो छोटे छोटे पीसेस में टूटता है। विंड, वाटर, सीड्स, अदर एनिमल्स, इन सारे चीज़ों की वजह से, इन सारे फैक्टर्स की वजह से वो रॉक से धीरे धीरे करके ब्रेक करते हैं और टूटने के बाद ही वो छोटे छोटे पीसेस में टूटते हैं और छोटे पीसेस में टूटते हैं। विद इन मिलियंस ऑफ ईयर्स इट टेक्स अ लॉन्ग प्रोसेस ऑफ टाइम दैट दे फॉर्म सॉइल। तो मिट्टी के बनने में बहुत सारी चीज़ों का योगदान होता है। पहले तो पेरेंट रॉक मटेरियल हो गया। दूसरा रिलीफ। रिलीफ का मतलब होता है उच्चावच। हाइट्स में क्या डिफरेंस है, जिस एरिया में है वहाँ के टॉप मोस्ट पोजिशन और लोएस्ट मोस्ट पोजिशन के बीच में हाइट में क्या डिफरेंस है, उस पर भी डिपेंड करता है कि मिट्टी किस क्वालिटी की। पहाड़ पर मिट्टी का टाइप अलग होगा, पठार पर मिट्टी का टाइप अलग होगा, प्लेन एरिया में मिट्टी का टाइप अलग होगा। क्लाइमेट पर डिपेंड करता है। जहाँ कोल्ड क्लाइमेट है वहाँ मिट्टी अलग होगी, जहाँ हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट है वहाँ मिट्टी अलग होगी। उसमें रहने वाले जो ऑर्गेनिजम्स हैं, किसी में ज़्यादा माइक्रो ऑर्गेनिज्म होंगे, किसी में माइक्रो ऑर्गेनिज्म ज़्यादा नहीं पनप पाएंगे। सो ड्यू टू विच द डिफरेंस इन अमाउंट ऑफ ह्यूमस ऑल्सो ऑकर इन सच टाइप ऑफ सॉइल्स। तो वेजिटेशन किस तरह का है, किस तरह के पेड़ पौधे उगते हैं, वो भी मिट्टी पर डिपेंड करता है, या वाइस वर्सा, यानी मिट्टी के हिसाब से भी पौधों पर के टाइप का निर्धारण किया जाता है। वेरियस टाइप ऑफ plants and vegetation can be formed on various type of soils. तो ये 5-6 फैक्टर्स हैं जो मिट्टी के टाइप को डिवाइड करते हैं या मिट्टी के टाइप को डिफाइन करते हैं। फॉर एग्जांपल इंडिया में हम आपके अभी क्लास 10th के लेवल तक के लिए सिर्फ 6 टाइप ऑफ सॉइल्स के बारे में आपको पढ़ना है। 6 प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती हैं। उनका रंग, उनका टेक्सचर, उनका कंपोजिशन, उनमें कितने तरह के न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं, किन न्यूट्रिएंट्स का अभाव है, ये सारी चीज़ें इंडिया में पाई जाने वाली मिट्टी पर डिपेंड करता है। तो ये 6 प्रकार की मिट्टियाँ हैं जो आपको पढ़ना है। सबसे पहला है एलुवियल सॉइल, ठीक है। दूसरा है ब्लैक सॉइल। तीसरा है रेड एंड येलो सॉइल। चौथा है लैटेराइट सॉइल। पांचवा है एरिड सॉइल और छठा है मोन्टान सॉइल, यानी तुम्हारे फॉरेस्ट एंड मोन्टान सॉइल, हाँ, पर्वतों पर और जंगलों में पाए जाने वाले जो मिट्टी है वो। तो ये 6 प्रकार की मिट्टी के बारे में हमको थोड़ा सा विस्तार से पढ़ना है। तो आइए आपको बताते हैं एलुवियल सॉइल क्या होता है। एलुवियल सॉइल को हिंदी में जलोढ़ मृदा कहते हैं। जल ओढ़, ओढ़ जैसे कपड़ा ओढ़ते हैं, चादर ओढ़ते हैं, आपके ऊपर एक लेयर होता है। इसलिए जब भी बाढ़ आती है ना, पुराने समय में या अभी भी जब भी बाढ़ आती है, तो वाटर क्या करता है, अपने साथ बहुत सारा सिल्ट लेके आता है, इरोडेड मटेरियल लेके आता है, पत्थरों को तोड़ के, चूर के, जो उसके छोटे छोटे फाइन पार्टिकल्स होते हैं वो लेके आता है। तो वो जब मेन लैंड पर फैल जाता है वो बाढ़ का पानी और जब पानी धीरे धीरे रिसीड बैक करता है तो एक नया लेयर ऑफ टॉप सॉइल बना देता है, और वही लेयर साल भर साल चढ़ते 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 मिट्टी का निर्माण करती है, और यही मिट्टी क्या कहलाती है, जलोढ़ मृदा या एलुवियल सॉइल। तो हर बार जब एक नया लेयर आता है तो वो नया लेयर कैसा होगा, फर्टाइल होगा, और अपने साथ ये सारी मिट्टियाँ, ये सारे लेयर के ऊपर छोटे छोटे कीड़े मकोड़े भी हो सकते हैं, पेड़ पौधों की टहनियाँ और पत्ते के टुकड़े हो सकते हैं, मरे हुए जीव जंतु का अवशेष हो सकते हैं, जिससे इस मिट्टी की उर्वरता भी यानी फर्टिलिटी भी इंक्रीज होती रहती है। सो एलुवियल सॉइल के बारे में एक चीज़ सबसे पहले जानो कि ये कहाँ मिलता है इंडिया में। यू विल सी द मैप ऑफ इंडिया, और इस बुक में भी आप देखिए मैप बना हुआ है कितने तरह की मिट्टी पाई जाती है। अब देखिए टोटल नॉर्दर्न बेल्ट, पंजाब, हरियाणा, यूपी, पार्ट ऑफ राजस्थान, टॉप पार्ट ऑफ मध्य प्रदेश, बिहार, स्लाइट पार्ट ऑफ झारखंड, बंगाल का नॉर्थ पार्ट और आसाम का ब्रह्मपुत्रा वैली, ये पूरा स्ट्रेच आपका कौन सा है, एलुवियल सॉइल का स्ट्रेच।
यानी पूरा नॉर्दर्न बेल्ट एलुवियल सॉइल से बना हुआ है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ 3 मेजर रिवर सिस्टम बहती है, इंडस रिवर सिस्टम, गैंजेस रिवर सिस्टम एंड ब्रह्मपुत्रा रिवर सिस्टम। तो ये अपने साथ जितनी भी ऊपर चट्टानों से तेज बहती हुई आती हैं तो उनको तोड़ते हुए आती हैं और बहुत सारा सिल्ट लेके आती हैं, जो एक नया जलोढ़ मृदा का लेवल मोस्टली बनाती हैं। सो ये बहुत फर्टाइल होता है, टोटल नॉर्दर्न प्लेन में पाया जाता है। इस मिट्टी में क्या मिलता है, ये इतना फर्टाइल क्यों है? तो याद रखना, इसमें 3 चीज एडिक्वेट अमाउंट मतलब इट्स एनफ अमाउंट टू सस्टेन अ गुड क्वालिटी ऑफ प्लांट्स एंड क्रॉप्स ऑन इट। 3 चीज सबसे अच्छे मात्रा में मिलता है। पीपीएल याद रखना, आईपीएल नहीं, पीपीएल याद रखना। पी हो गया पहले पोटाश, फिर हो गया फॉस्फोरिक एसिड और तीसरा लाइम। ये 3 एडिक्वेट अमाउंट में होता है जो इसकी फर्टिलिटी को मेंटेन रखता है। और ये तीनों चीज काफी होती है किसको बहुत अच्छे से ग्रो करने के लिए? शुगर केन के लिए। यूपी में बहुत ज्यादा शुगर केन उगता है। तो और भी बहुत सारी चीजें उगती है, जैसे आपको गेहूं उगता है, फिर आपको दालें उगती हैं, फिर आपको धान भी उगता है। खैर वो सब आपको अगला एग्रीकल्चर चैप्टर में सारा डिटेल पढ़ना है, बट याद रखिएगा कि एलुवियल सॉइल ऐसी होती है। अब एक चीज और जानिए कि एलुवियल सॉइल किन कंपोनेंट से बना होता है। मिट्टी के 3 कंपोनेंट होते हैं, ये बड़े बेसिक चीज है, सैंड, सिल्ट और क्ले। ये 3 चीज आप याद रखिएगा, SSC, सैंड, सिल्ट, क्ले। ठीक है, सैंड हो गया रेत, सिल्ट हो गया आपको उससे भी पतला फाइन पार्टिकल होता है, क्ले हो गया मिट्टी जो थोड़ी चिपचिपी होती है। इस तीनों का मिश्रण होता है हमारा सॉइल, और इसमें ये तीनों लगभग इक्वल क्वांटिटी में होती है। जलोढ़ मृदा में मिट्टी की क्वांटिटी थोड़ी सी ज़्यादा होती है, इसमें क्ले की क्वांटिटी ज़्यादा होती है। और आप नदियों को देखिएगा ना, जो पर्वतों से उतरती है, फिर मैदानी भाग में होते हुए फिर समुद्र तक जाती है। तो इस हाई से लो स्ट्रेच में जो मिट्टी है, आपका सॉइल है, इसकी क्वालिटी, इसका साइज और टेक्सचर वेरी करता है। जो मुहाना होता है, जो माउथ होता है रिवर का, जहाँ समुद्र में मिलती है, वहाँ पर मिट्टी के पार्टिकल्स बहुत छोटे छोटे फाइन होते हैं। आप माउथ से उल्टे डायरेक्शन में जब आप जाइएगा इसका ओरिजिन पॉइंट की तरफ, तो जैसे जैसे आप अंदर जा रहे हैं वैली के अंदर, वैसे वैसे पार्टिकल ऑफ सॉइल का साइज इंक्रीज करता जा रहा है। और कहाँ पर इसका साइज थोड़े बड़े टाइप का होता है? जहाँ पर स्लोप पहाड़ का लगभग खत्म होता है, जैसे ये पहाड़ से उतर रहे हैं और यहाँ से लगभग मैदान शुरू हो रहा है और फिर वो धीरे धीरे नीचे जा रहा है। ठीक है, तो ये जो स्टीप स्लोप था ना, इसके बेस पर यहाँ पर बड़े बड़े थोड़े चंक्स ऑफ सॉइल रहते हैं। ठीक है, और ये क्या कहलाते हैं? द्वार कहलाते हैं या तराई रीजन कहलाते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ हमेशा याद रखिएगा। जो पेडिमोंट एरिया होता है, जहाँ आपका ढलान पूरा तरह चेंज हो जाता है, इसका स्लोप बहुत ज़्यादा स्टीप क्वांटिटी में चेंज होता है, वहाँ पर आपको थोड़े बड़े बड़े पार्टिकल ऑफ सॉइल और कंकड़ ये सारे मिलते हैं। तो ये जगह क्या कहलाती है? तराई रीजन कहलाता है, द्वार रीजन कहलाता है, या चो रीजन कहलाता है। बिहार और बंगाल में कहते हैं ना द्वार, द्वार मतलब योर गेट, एंट्रेंस पॉइंट, जो थोड़ा सा ऊंचा और उसके बाद घर के अंदर का जमीन समतल हो जाता है। सो ऐसे जगह पर जो ऐसे सॉइल पाए जाते हैं, इनका नाम होता है द्वार, या आपको कौन सा रीजन होता है? ये आपको चो या तराई। ये चीज़ आपको याद रखनी। तो सॉइल के पार्टिकल साइज पे भी आप समझ गए एलुवियल सॉइल का। अब कब की बनी है, इसके हिसाब से पुरानी एलुवियल सॉइल और नई एलुवियल सॉइल में भी बांटते हैं, यानी ओल्ड एलुवियम एंड न्यू एलुवियम। जो पुरानी एलुवियल सॉइल है, मतलब बहुत काफ़ी सालों से जो बाढ़ आती जाती थी और उससे जो पुरानी सॉइल बनते जा रही है, और उसके बाद इस साल बाढ़ आई तो एक नया आगे का लेवल बना, अगले साल फिर आई तो थोड़ा और नया एक लेयर चढ़ा। तो जो पुरानी लेयर है उसको कहते हैं बांगर, और नई जो लेयर आती है एलुवियम की उसको कहते हैं खादर। सिंपल याद रखना, पुराना ओल्ड, ओल्ड बूढ़ा, बूढ़ा बांगर। ठीक है, बांगर। ठीक है, और खादर, खाद कहते हैं ना जो आपके सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ाता है, तो खाद से खादर याद रखना। सो इसी लॉजिक से आपको याद रहेगा कि कौन ज़्यादा फर्टाइल होगा। ओवरऑल एलुवियम सॉइल फर्टाइल होती है, लेकिन कौन ज़्यादा फर्टाइल होगा, खादर या बांगर? तो डेफिनेटली से खादर। और जो पुरानी आपकी होती है बांगर, उसमें कंकड़ के डिपॉजिट थोड़े कंपेरेटिवली ज़्यादा होते हैं। कंकड़ होता क्या है? कैल्शियम के जो गोल चंक्स बन जाते हैं ना सॉइल के लोअर लेवल पे, सब सॉइल लेवल पे, उसको कहते हैं कंकड़। तो कंकड़ का डिपॉजिट किस में होगा? बांगर में ज़्यादा हो, क्योंकि वो पुरानी है। ठीक है, और खादर उससे ज़्यादा फर्टाइल है, उसमें कंकड़ ज़्यादा नहीं होता है, एक नया लेयर ऑफ ये आ जाता है। तो आपको ये चीज़ समझ में आ गई कि
खादर बांगर क्या है, एलुवियल सॉइल के टाइप है, सॉइल के पार्टिकल्स का साइज कैसे चेंज होता है, और एलुवियल सॉइल में कौन सी चीज़ें पाई जाती है, पीपीएल, पोटाश, फिर आपका फॉस्फोरिक एसिड और लाइमस्टोन। ठीक है, ये सारी चीज़ें होंगी। कहाँ होती है, नॉर्दर्न प्लेन बेल्ट में मिलती है। और एक और जगह कहाँ मिलती है, ये जो आपके ईस्टर्न कोस्टल रीजन है ना, जो आपके गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, महानदी, इन सारी नदियों के जो डेल्टा रीजन है, ठीक है, ईस्टर्न कोस्टल प्लेन रीजन में भी आपको एलुवियल सॉइल मिलती है। तो एलुवियल सॉइल के बारे में इतनी ही जानकारी आपको रखनी है। आप मैप में देखिएगा, इंडिया के मैप में जो जो रीजन आपको बताया वो आप पहले मार्क कर लीजिएगा। एक एक सॉइल का करके मार्क करो तो आसान हो जाता है। चलो इसके बाद आते हैं ब्लैक सॉइल पे, काली मिट्टी। अभी आपको बताया है कि मिट्टी कैसे बनती है, रॉक्स के टूटने से बनती है। एलुवियल का आपको पता है कि नदियां तोड़ तोड़ के लाती है इरोजन और डिपोजिट करते हुए। फिर काली मिट्टी कैसे बनी, तो आपका जो डेक्कन एरिया, डेक्कन एरिया कहाँ है, जो हमारा पेनिनसुलर प्लेट्यू है, ट्रायंगुलर ये प्लेट्यू रीजन है, इसके नॉर्थ वेस्टर्न एरिया में, पेनिनसुलर प्लेट्यू के नॉर्थ वेस्टर्न एरिया में डेक्कन प्लेट्यू कहलाता है, दक्कनी पठार कहलाता है, जो आपको पार्ट ऑफ गुजरात, फिर मेजर पार्ट ऑफ महाराष्ट्र, स्मॉल पार्ट ऑफ कर्नाटका एंड स्मॉल पार्ट ऑफ तेलंगाना एंड आंध्रा, ये आपका क्या है, डेक्कन प्लेट्यू कहलाता है। ये दक्कन का पठार कैसे बना था, काफी हजारों करोड़ों साल पहले यहाँ पर ज्वालामुखी विस्फोट हुआ था, जिससे लावा निकला था, और लावा के ही ठंडे होते परत दर परत ये लावा की चट्टान बन गई थी। ये बेसाल्टिक आपको रॉक सिस्टम है जो लावा फ्लो की वजह से बना था, और यही चट्टान हजारों हजार साल नदियों, हवा और पानी के काम, एक्शन के वजह से ये धीरे धीरे छोटे छोटे पार्ट में टूटती गई, टूटती गई, टूटती गई, और ये क्या बना दी, आपको ब्लैक सॉइल बना दी। इसको ब्लैक सॉइल इसलिए कहते हैं क्योंकि इसका रंग थोड़ा काला होता है, क्योंकि बेसाल्टिक रॉक डार्क कलर का होता है, टूट के काली मिट्टी बनाता है। ये कपास के उगाने के लिए बहुत बेहतर होता है, इसलिए इसको काली कपास मिट्टी भी कहते हैं या रेगुड़ मिट्टी भी कहते हैं, ये याद रखना। ब्लैक सॉइल, रेगुड़ मिट्टी या ब्लैक कॉटन सॉइल भी कहा जाता है। इसमें क्ले की मात्रा ज्यादा होती है, क्ले थोड़ा चिपचिपा होता है, ठीक है। तो जब इसमें आप पानी हल्का सा डालिएगा ना, ये बड़ा ही चिपचिपा हो जाएगा। चिपचिपा होने का मतलब एकदम एक दूसरे को इंटरलॉक कर देगा, ठीक है। तो इसमें पानी दलदली थोड़ा हल्का हो जाता है, इसमें पानी ज्यादा नीचे नहीं रिसता, ये एब्जॉर्ब करने की क्षमता रखता है, रिसाता ज्यादा नहीं। लेकिन जब ये जमीन सूखेगी ना तो ये फट जाती है, इसमें दरार ज्यादा आ जाता है। तो मिट्टी के फटने से दरार आने के बीच में उसमें क्या गैप्स हो गए, और उस गैप में एयर आराम से जा सकता है। सो समर रीजन में ये दरार हो जाती है इन मिट्टियों में, और इसमें एरेशन अपने आप हो जाता है, इट्स गुड। और जब हल्की सी बारिश होती है, प्री मानसून में जो बारिश होती है, उसी समय किसान मिट्टी को टिल कर लेते हैं, खोद लेते हैं, जिससे कि इसमें क्रॉप को बोने के लिए आसानी हो जाती है, नहीं तो बाद में चिपचिपे होने के बाद इसमें समस्या होगी। अब काली मिट्टी किस रीजन में पाई जाती है, अभी मैंने आपको बताया था कि नॉर्थ वेस्ट ऑफ आपके पेनिनसुलर प्लेट्यू को ही दक्कन पठार कहते हैं। तो कौन सा रीजन हो गया, गुजरात का जो नीचे वाला है ना, जॉ पोर्शन, ऐसे करके गुजरात होता है, तो गुजरात का जो नीचे वाला है, ये वाला जबड़ा जैसा पोर्शन है, उसको कहते हैं आप सौराष्ट्र। वहां पर ये मिट्टी पाई जाती है। लगभग 80% ऑफ महाराष्ट्र में ये मिट्टी पाई जाती है, और उसके बाद थोड़ा सा कर्नाटक, थोड़ा सा आंध्रा वाले रीजन में, कृष्णा गोदावरी डेल्टा वाले से थोड़ा वेस्ट में ये मिट्टी पाई जाती है। तो स्टेट वाइज अगर आपको बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, पार्ट ऑफ गुजरात, पार्ट ऑफ महाराष्ट्र, पार्ट ऑफ मध्य प्रदेश, मालवा का पठार में, एंड छत्तीसगढ़, ठीक है। इन सारे रीजन्स में ये मिलती है। कौन सी, काली मिट्टी ज्यादा मात्रा में मिलती है। इसमें क्ले पार्टिकल होते हैं, मैंने आपको बताया। कौन कौन सी चीजें इसमें ज्यादा होती हैं, आपको अभी एलुवियल सॉइल में हमने बताया था पीपीएल ज्यादा होता है, ठीक है। पी हो गया पोटाश, फिर पी हो गया फॉस्फोरिक एसिड, और एल हो गया लाइम। इसमें भी पीपीएल होता है, लेकिन पोटाश अच्छे क्वांटिटी में होता है, लाइम अच्छे क्वांटिटी में होता है, फॉस्फोरिक एसिड इसमें ज्यादा नहीं होता। तो याद रखिएगा, ब्लैक सॉइल किसमें कम होता है, कौन सा मिनरल इसमें कम होता है, फॉस्फोरिक न्यूट्रिएंट्स बहुत कम होते हैं ब्लैक सॉइल में। तो क्या होता है इसमें, CaCO3 यानी कैल्शियम कार्बोनेट डिपॉजिट इसमें ज्यादा है, मैग्नीशियम डिपॉजिट ज्यादा है, और बाकी लाइम इसमें है ही। तो ये आपको किसके बारे में था, ब्लैक सॉइल। और ब्लैक सॉइल क्या उगाने के लिए ज्यादा सक्षम होता है, ये आपको कपास उगाने के लिए बहुत ही ज्यादा सक्षम होता है। तो इसके बाद हमको रेड एंड येलो सॉइल के बारे में पढ़ना है, तो हम इसके बारे में अभी फिर से
चर्चा करेंगे। तो अभी आपका 4 तरह का सॉइल और बचता है, रेड एंड येलो सॉइल, लैटेराइट सॉइल, एरिड सॉइल और मोन्टान सॉइल। मोन्टान सॉइल सबसे आसान इसलिए है क्योंकि आप जब इंडिया का मैप देखेंगे तो इसमें मॉन्टेनियस रीजन, पर्वतीय क्षेत्र, जो आपको जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, नॉर्दर्न पार्ट ऑफ आपको उत्तराखंड, फिर आपको सिक्किम का रीजन, फिर आपको अरुणाचल प्रदेश के रीजन, इसी एरिया में आपको पर्वतीय जंगल पर्वतीय मिट्टी, मृदा पाई जाती। और इसमें आपको हाइट के हिसाब से सॉइल की क्वालिटी पे भी थोड़ा थोड़ा अंतर पड़ता है। उसके बाद आपका एरिड सॉइल। एरिड सॉइल किसको कहते हैं? सूखी मिट्टी। सूखी मिट्टी कहाँ होगी? जहां पर सूरज की रोशनी बहुत ज्यादा हो, जहां पर क्ले की मात्रा बहुत कम हो। द क्वांटिटी ऑफ क्ले इज लीस्ट एंड द क्वांटिटी ऑफ सैंड इज ग्रेटर। ठीक है, सैंड की मात्रा ज्यादा होती है। ऐसी मिट्टी क्या ज्यादा उपजाऊ होगी? नो, ज्यादा उपजाऊ नहीं होगी। इसमें किसकी क्वांटिटी ज्यादा होगी? सॉल्ट की क्वांटिटी ज्यादा होगी। तो राजस्थान वाले रीजन में, पार्ट ऑफ हरियाणा, पार्ट ऑफ पंजाब एंड पार्ट ऑफ गुजरात, सिर्फ बहुत छोटा सा पार्ट ऑफ गुजरात में ऐसी मिट्टी पाई जाती है। तो एरिड सॉइल इतना हो गया। अभी डिटेल में आपको दो मिट्टियों के बारे में और जानना है, और वो है आपको ब्लैक एंड रेड एंड येलो सॉइल एंड लैटेराइट सॉइल, जिसके बारे में आपसे हम थोड़ी देर में बात करेंगे।